चलिए आज की क्लास में हम लोग देखेंगे घटाव और दशमलव घटाव। पिछला क्लास में हम लोग देखे थे क्या, जोड़ और दशमलव जोड़। इजी है ना पूरा, कोई दिक्कत? तो आज की क्लास में हम लोग चलेंगे घटाव और दशमलव घटाव। तो चलो पहले हम घटाव हम लोग सीख लेते हैं ना। जैसे इसको भी दो तरह से हम लोग घटा सकते हैं, तो समझ लेते हैं। जोड़ में था मिलाने का, क्या था? मतलब दो चीज़ें मिला दिए तो संख्या बढ़ गया उसका, है ना, वो चीज़ आपके पास बढ़ गया। लेकिन घटाव में क्या है, वही चीज़ आपके पास कुछ भी रहा तो उसमें कम कर देना है। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो तुम्हारे पास अभी दो पेन है ना, फिलहाल दो पेन है और बोल दिया कोई कि यार बगल वाला तुम्हारा नहीं लाया पेन, उसको दे दिया लिखने के लिए। तुम्हारे पास कितना बचा? एक ही ना पेन बचा। तो मतलब तुम्हारे पास जो भी है उसको दे दिया। समझ में आ रहा है? कुछ भी चीज़ है उसको दे दिया तो मतलब कम हो गया तुम्हारे पास ऑलरेडी। तो इसको भी जिस तरह से हम लोग जोड़ सीखे थे दो मेथड से ना, दो तरीके से, इसमें भी दो तरीके से ही है। पहला क्या है, कॉलम मेथड, और दूसरा हॉरिजॉन्टल मेथड, है ना। हम लोग बचपन में कौन सा मेथड सीखे थे? कॉलम मेथड। सब सारे लोग यही सिखाते हैं ना। उसके बाद धीरे धीरे हॉरिजॉन्टल मेथड। पक्का? चलो तो कॉलम मेथड में एग्जाम्पल समझते हैं। एक नंबर लेते एग्जाम्पल कि 8 है तुम्हारे पास, मान लो 8 पेन है तुम्हारे पास। कितना पेन है? 8 पेन है और 6 पेन को माइनस घटाना है। क्या करना है? इसका मतलब है कि जो चीज़ घटेगा उसके साथ माइनस का चिन्ह रहेगा। क्या रहेगा? हाँ, इसका सुन लो, घटाव का चिन्ह ऐसे होता है। घटाव का चिन्ह ऐसे होता है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में माइनस। क्या बोलते हैं? माइनस बोलते हैं। कोई दिक्कत? तो यहाँ हम लोग गणित में क्या घटाएंगे? अंक, नंबर से नंबर। समझ में आ रहा है? तो नंबर मान लो कि 8 नंबर है तुम्हारे पास, या तो कोई वस्तु समझ लो कि 8 कलम है तुम्हारे पास, उसे 6 कलम किसी को दे देना है। ठीक है? तो जो हम जब देंगे तो उसके साथ माइनस का चिन्ह रहेगा। क्या रहेगा? ठीक है। अब बताओ कि 8 चीज तुम्हारे पास था, जब जो चीज तुम्हारे पास रहेगा वो पॉजिटिव में रहेगा, मतलब प्लस में रहेगा। क्या रहेगा? और कम करना है, जो चीज कम हो रहा है उसको माइनस में। क्लियर? अब बता तुम्हें कि 6 किसी को दे दिया तो तुम्हारे पास कितना बचा? 2 रुपये बचा। अच्छा, रुपया की बात करेंगे तो 2 रुपया, है ना। कलम की बात करेंगे तो 2 कलम। यही है ना, इजी है। अब इसी चीज को हम हॉरिजॉन्टल मेथड में लिखते हैं, एक लाइन वाला में लिख दे। तो लिखते हैं जब एग्जाम्पल में इसमें, तो समझना बढ़िया से। 8 का 8 रहेगा, घटाना है ना हमको, तो घटाना है तो घटाव का चिन्ह दे दो। और कितना घटाना है? 6। ठीक है, आंसर यहीं पे कितना आ गया? 2। सिर्फ समझ गया ना। अब जोड़ को और घटाव को, घटाव हम लोग अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, और घटाव तो समझ गए, जोड़ तो समझ गए हैं, दोनों को फिर एक साथ समझेंगे। ठीक है, और बहुत कोई को यहीं से समस्या शुरू हो जाता है, माइनस प्लस समझ में नहीं आने लगता है। माइनस क्या है, प्लस क्या है, माइनस क्या है, प्लस क्या है, समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो हम लोग यहीं से क्लियर करेंगे। क्लियर? माइनस का मतलब कम करना, घटा देना। प्लस का मतलब जोड़ देना, किसी चीज़ को बढ़ा देना। यहाँ तो समझ में आया बात? तो थोड़ा सा हम बड़ा वाला ले लेते हैं घटाव। तो ले लिए 86 ले लिए। क्या लिए? अब 86 में तुमको 52 घटाना है। मतलब तुम्हारे पास 86 रुपया है, तुम दुकान गया, कोई सामान खरीदा, 52 रुपये का सामान खरीदा, तुमको 52 रुपया देगा, उसको देगा ना 52 रुपया। ठीक है, तो अब मान लो कि तुम 86 रुपया में 52 रुपये घटा देना, ऐसे समझो। कोई दिक्कत? अब 6 में 2 गया कितना बचेगा? 8 में 5 है तो। अब इसी चीज़ को इधर हम देखते हैं ना, इधर का एग्जाम्पल देखते हैं। 86 माइनस 52। तो जो जोड़ वाला में था, पहला का पहला नंबर लेंगे, दूसरा का दूसरा वाला नंबर से लेंगे। तो पहला नंबर का पहला कौन सा है? 6 नंबर है, और इसमें पहला कौन है? 2 है। तो 6 में 2 हटाओ, कितना बचेगा? 4। तो लिख दो। जब भी लिखना ना तो बराबर का थोड़ा सा उधर लिखना, क्योंकि उधर से लिखते हुए हम लोग इधर आते हैं, राइट से लेफ्ट की ओर। अब 8 में 5 है तो 3। कोई दिक्कत? अब यहाँ से यहाँ तो नॉर्मल घट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई संख्या आपके पास ऐसा होगा जो नहीं घटेगा। क्या होगा? तो जब नहीं घटेगा तो हम लोग लेते हैं, उसको मांगते हैं ना, डबल कैरी करते हैं ना, बोरो लेते हैं, मतलब उधार लेते हैं, है ना। तो देखो यहाँ समझते हैं सी नंबर में, जैसे हो गया 8 6 2 9 5 3, इसको हटाओ। अब तुम बोले कि नहीं हमको पास तो 2 से तो 5 तो घटेगा नहीं,
तो इस कंडीशन में आ जाओ, इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, इस बगल वाला से लेते हैं। क्या लेते हैं? देखो हमारे जीवन में मान लो क्या होता है ना कि तुम बगल में बैठा हुआ है, तुम्हारे पास पेन नहीं है, मान लो तुमको पेन की आवश्यकता है, तो बगल वाला से मांगता ही नहीं मांगता है? लेकिन बगल वाला के पास भी नहीं है तो नहीं बोलता यार उसको बगल से पूछो, तो तुम अपना बगल वाला पूछेगा, है ना? यस, तुम अपने बगल से पूछता है, और उसके पास अगर है तो वो दे दिया तुमको और तुम दे दिया फिर इसको। होता है कि नहीं होता है? समस्या का समाधान होता है इस तरह से। तो यहाँ मान लो कि 2 से 5 नहीं हो रहा है कम, तो हम बगल से लेंगे। क्या लेंगे? बगल से। और जैसे ही बगल से 1 लेंगे, क्या लेंगे? और इसके बगल में बैठा देंगे तो कितना बन जाएगा? ये 12 बन जाएगा, मतलब 12 बन जाएगा। तो 12 में 5 माइनस होगा, हो जाएगा ना? अब तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। अब देखो 6 में इसको 1 दे दिए, बचा कितना यहाँ पे? 5 बचेगा ना? जैसे मान लो वो बगल वाला कलम उसको देगा एगो, तो तुम्हारे पास ऑलरेडी पहले से वो कलम था, अब दे दिया, 2 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन वो पेन तो तुम इसको देगा फिर ना, तो फिर तुम्हारे पास कम हुआ कि नहीं हुआ? तो उसी तरह से इससे मांगा तो इसको ही दे दिया, तो यहाँ पे कम कर देंगे हम लोग। तो 6 में वो कम कर देंगे, कितना बचेगा? 5। फिर 5 में हो जाएगा, 5 में हो जाएगा। तो इसको हम लोग इसको बेहतर तरीका से लिखने के लिए हम लोग बगल में 1 बिठा देते हैं, तो 12 बन गया। इसको कैंसिल कर दो और ऊपर 5 लिखो, है ना? जब सीखते हैं तो ऐसे सीखते हैं ना हम लोग। 5, अब वो 5 से 9 जाएगा? नहीं जाएगा। कम कर सकता है क्या तुम? तुम्हारे पास 5 रुपये यार, बोलेंगे 9 रुपये दो ना यार, कहाँ से देगा? तुम दे पाएगा क्या? हमको 9 रुपये का जरूरत है, दे पाएगा? तुम क्या करेगा कि यार हम अपना दोस्त से लेते हैं और मिला के आपको 9 रुपया दे देते हैं, नहीं करेगा? तो ये बगल से लेगा, तो इससे 1 मांगेगा, तो इसका बगल में 1 बैठ जाएगा, तो कितना बन गया? 15। अब 15 में अब हमको 9 रुपये दे देगा तुम, है ना? तो 15 में हो गया, कितना बचेगा? 6। कम कर दिया। अब 8 में तो इसको देख दिया था ना, तो दिया था तो कितना बचे यहाँ पे? तो 7 में 3 तो 4। कोई दिक्कत? अब इसी चीज को हम लोग हॉरिजॉन्टल मेथड बनाएंगे, वहां ध्यान देना क्या करना है इसमें। यही क्वेश्चन रहेगा, क्या रहेगा? यही क्वेश्चन 8 6 2 -3 9 7। कोई दिक्कत? तो इसका पहला अंक लेंगे इससे। और ध्यान देना, जब भी हम लोग कम करते हैं ना, तो कम वहीं से करते हैं, एक रहेगा प्लस में और एक रहेगा माइनस में। प्लस का मतलब तुम्हारे पास ज़्यादा कुछ होना चाहिए, तभी ना कम करेंगे हम लोग। तो देखना ये दोनों नंबर है, तो ये दोनों नंबर ई वाला प्लस में है ना, ई देख रहा, ई वाला दोनों नंबर प्लस में है ना, है कि नहीं है? ध्यान देना पीछे। तो प्लस में जो संख्या प्लस में रहेगा उसी से हम लोग कम करेंगे, ठीक? तो अब यहाँ देखना, अब 2 में 7 जाएगा, तो इससे लेगा ई, तो बगल ई लेगा, बगल वाला से होगा 12, तो 12 में 7 के तो 5। अब इस 6 से इसको दे दिया था ना, तो बचा कितना? 5। तो 5 में से 9 गया तो नहीं जाएगा, तो फिर बगल से मांगेगा, कितना बचेगा? 15। तो 15 में 9 गया तो 6, और 8 वाला से तो 1 दे दिया था उसको, तो रिटर्न करना पड़ेगा ना, कम करना पड़ेगा उसको, मतलब। तो बन गया कितना? 7, और 7 में 3 गया तो 4। आ गया? अगर तुम इस तरह से क्वेश्चन रहेगा तो तुम इस तरह से भी कन्वर्ट कर सकता है और बढ़ा सकता है। कोई दिक्कत? अब एक क्वेश्चन और लेते हैं यहीं पे हम लोग यहीं से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे कदम। अगर मान लो यही क्वेश्चन रहता और हम बोलते कि कॉलम मेथड से बाबू अब तुम ऐसे बना इसको, इस मेथड को डी नंबर दे दे रहे हैं, -3 9 5 8 6 2, इस तरह से उल्टा लिख दिया। क्या किया? जब हम सीखते हैं ना तो ऐसा हम लोग नहीं लिखते हैं, नहीं ना? लेकिन अब ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके पास, रहेगा, इस तरह से रह सकता है। तो क्या अगर इस तरह से रहेगा तो क्या हम बना सकते हैं इसको? बना सकते हैं, बन जाएगा। हम क्या बोले थे कि कभी भी जब घटाना रहेगा तो प्लस वाला से घटाना, तो इसमें प्लस कौन है? ये वाला है ना, तो इससे घटाएगा, तुम उल्टा घटा देना, क्या दिक्कत है? ठीक है, चलो यहाँ थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है ना, यहाँ समझते हैं, हॉरिजॉन्टल मेथड में समझते हैं। आपको क्वेश्चन ऐसे मिलेगा, 3 माइनस में 397 और प्लस में 862। अब बताओ इसमें और इसमें क्या अंतर है? 3 और 4 में क्या अंतर है?
यहीं से दिमाग घूमना शुरू हो जाता है। प्लस में था और नीचे वाला माइनस में। देखो ये वाला प्लस में था यस सर। और ये वाला माइनस में, तो ये वाला माइनस में है। यस सर। कभी भी लेफ्ट साइड वाला चिन्ह का वैल्यू होता है, ठीक। अब इसका लेफ्ट में क्या है, प्लस का चिन्ह है, कुछ नहीं तो प्लस, और यहाँ देखो क्या है प्लस, तो अंदर क्या है, कुछ अंदर नहीं है, बस लिखने का तरीका चेंज हो गया। यस सर। जैसे जैसे तुम लोग दोनों वहाँ बैठा है ना, तुमको उठा देंगे और यहाँ बैठा देंगे, उसको उठा के वहाँ बैठा देंगे, तो सीट चेंज कर दिया ना। लेकिन क्या वहाँ से तुमको व्हाइट बोर्ड नहीं दिखेगा, दिखेगा। तुम यहाँ बैठो चाहे वहाँ बैठो, दिखेगा नहीं दिखेगा, दिखेगा। समझ में आएगा कि नहीं आएगा। आएगा। तो बतिया यही है कि इसको हम पहले इसको पहले लिख दिए, इसको बाद कर दिए, तो क्या आंसर बदल जाएगा मेरा, बदल जाएगा। हम घटाव में क्या सीखे थे कि किसी चीज़ को घटाना है तो यहाँ देखो घटाव का चिन्ह है कि नहीं है, तो जिसमें घटाव का चिन्ह रहेगा वो घटेगा, मतलब वो चीज़ किसी और को हम दे देंगे, इतना समझ लो। जो प्लस में है वो तुम्हारे पास वो चीज़ है उतना, ठीक है। अब तुम्हारे पास उतना चीज़ है, समझ में आ रहा है। अब उतना से जो माइनस वाला चीज़ है, तो माइनस वाला का मतलब किसी और को हमको दे देना है, ये समझो, इस तरह से समझो, क्लियर। तो अब इसको हम घटा सकते हैं, है ना। तो यहाँ समझते पहले इसको। तो क्या 5 में 2 तुमको नहीं हटाना है बॉस, हमको क्या बोलते हैं प्लस में हटाना है ना, प्लस वाला से, तो 2 में से 5 घटा दो, तो 2 से नहीं घटेगा तो एक पैसा ले लो इससे, तो 12 बन जाएगा। मतलब यही काम ऊपर में हो रहा था ना, अब नीचे से करेंगे। नहीं समझ में आया, आ रहा समझ में ना। तो यहाँ क्या बचेगा, 2 में से 5 नहीं जाएगा तो 12, 12 में से 5 7 आया समझ में। अब 6 से इसको 1 दे दिया था, बचा 5, तो 5 में हो गया, नहीं जाएगा, तो फिर से मांगेगा, हो जाएगा 15, 15 में हो गया तो 6। अब 8 से इसको 1 दे देगा, बचा कितना 7, तो 7 में 3 एकदम जगह 4। बोलो आंसर प्लस में आया कि नहीं आया। अच्छा प्लस में आंसर क्यों आता है तो ये बता देते हैं, क्योंकि तुम्हारे पास ज़्यादा है ना, और किसी को दे रहा है, मतलब तुम्हारे पास कम हो रहा है, तो कम हो रहा है तो तुम्हारे पास तो कुछ तो बचेगा ना। तो यही बात है कि तुम्हारे पास ये बच गया, तो जो तुम्हारे पास बचता है वो प्लस में रहता है ना, तो प्लस में ही इसको डिनोट करते हैं, कोई दिक्कत। अब इसी चीज़ को यहाँ समझते हैं। हम क्या बोले थे कि जो प्लस वाला रहेगा उससे घटेगा माइनस वाला, तो प्लस वाला कौन है ना, 8 से 7, 8 से 2। अब 2 में यहाँ 7 घटा दूँ तो नहीं लेगा, तो इसको बगल से मांगेगा, तो हो जाएगा 12, 12 में 7 गया तो 5। अब 6 से 9 देखो कम करना, 6 में तो बचेगा कितना 5 में से, है ना, तो नहीं जाएगा, तो फिर से इससे मांगेंगे, 8 वाला देगा, उसको हेल्प करेगा, तो बनेगा 15 में 9 गए तो 6, और 8 से हो गया 7 में 3 गए तो 4। बोलो आंसर प्लस में आएगा कि नहीं आएगा। क्यों, आप देखो ये प्लस में था ना, तो आंसर प्लस में आएगा। क्यों आएगा प्लस में, क्योंकि बड़ा वाला चीज़ हमारे पास ज़्यादा था, उसके बाद उससे हम थोड़ा सा किसी और को दे रहे हैं। नहीं समझ में आया, इसीलिए समझ में आया बात, पक्का ना। तो कन्फ्यूजन होगा। अब यहीं से हम दे रहे हैं, छोटा छोटा एग्जाम्पल दे रहे हैं, 5 नंबर कि -3 + 5 क्या आएगा इसका आंसर, -2। क्यों हुआ गलती, कैसे हुआ गलती, समझो। हम क्या बोले थे कि एक घटाव रहेगा एक जोड़ रहेगा, तो मतलब जो जोड़ में रहेगा वो हमेशा पक्का कि बड़ा ही रहेगा, उसी से हम लोग को कम करना रहता है, ठीक है। तो 5 में घटा दो 3 को, कितना बचेगा 2, तो आंसर 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये समझना, प्लस वाला तुम्हारे पास 5 को कलम है, ठीक है, और माइनस वाला में मतलब 3 को कलम देना है किसी को, तो फिर भी तुम्हारे पास बचा कि नहीं बचा, हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इस तरह का हम ढेर सारा, देखो यहाँ पर अभी एक को प्लस है और एक को माइनस है। अब ये क्वेश्चन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, हो सकता है कि दोनों जगह माइनस आएगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहीं से कन्फ्यूजन शुरू होना शुरू हो जाता है। तो अभी इसको ये लिखो, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए देंगे, ठीक है। अब इसके बाद एक इम्पोर्टेंट चीज़ पे ध्यान देना है कि जो संख्या में प्लस का साइन रहेगा, जो नंबर में प्लस का साइन रहेगा, उसको बोलते हैं हम लोग धनात्मक संख्या। क्या बोलते हैं, धनात्मक संख्या, पॉजिटिव नंबर, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पॉजिटिव नंबर, ठीक। अब वैसा संख्या जो अगर माइनस में रहेगा, क्या रहेगा, माइनस में रहेगा, मतलब माइनस का चिन्ह लगा हुआ रहेगा, तो उसको, उस संख्या को बोलेंगे हम लोग ऋणात्मक संख्या। क्या बोलेंगे, ऋणात्मक संख्या, इंग्लिश में
नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर। नंबर। यहाँ समझ में आया? यस सर। समझ में आया? यस सर। और इस तरह का अगर क्वेश्चन आपके पास आएगा, जैसे यहाँ पे आया था -3 + 5, तो आंसर आया 2, आया ना? यस सर। क्योंकि बड़ा में छोटा घटाए थे, है ना? अब क्या करते हैं, यही संख्या रहेगा लेकिन चिन्ह को बदल देते हैं, चिन्ह को बदल देते हैं। बदल दें। यस सर। देखो अब 6 नंबर एग्जाम्पल में देखना कि यहाँ पर +3 कर देते हैं और -5 कर देते हैं। समझ में आया? यस सर। क्वेश्चन को तो पलट दिए, क्या किए? पलट। नंबर वही है यस सर। लेकिन चिन्ह को हम पलट दिया। पलट दिए। तो हम बोलते हैं यार जो प्लस में रहेगा उसी से घटाना है ना? तो भाई प्लस वाला 3 है यहाँ और घटाना कितना है? 5 है। तो तेरे पास मान लो 3 कलम है और बोलेंगे यार 5 कलम चाहिए हमको, तुम दे पाएगा हमको? नहीं ना दे पाएगा, तो दिक्कत है ना। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, जो बड़ा है, बड़ा कौन सा दिख रहा है? 5 की 3, अभी माइनस प्लस का चिन्ह छोड़ दो, तो बड़ा 5 है तो 5 में 3 को माइनस कर देना, घटा देना, तो 5 में 3 एकदम जगह 2। लेकिन अंतर यही है कि जिसमें हम लोग घटा रहे हैं, जिससे हम लोग घटा रहे हैं, उसका चिन्ह क्या रहेगा, उसका चिन्ह जो रहेगा आंसर में वही चिन्ह आएगा। जैसे यहाँ देखो 5 में 3 हम लोग घटाए तो बड़ा से घटाए थे ना, तो बड़ा वाला में क्या चिन्ह था? प्लस, तो आंसर भी आया था प्लस में। समझ में आया? और इसमें देखो कि 5 से घटा रहे हैं लेकिन आंसर क्या था, मतलब सॉरी 5 का चिन्ह क्या है? माइनस। तो इसका भी आंसर आएगा माइनस। नहीं समझ में आया? समझ में आ गया सर। आया? यस सर। अब माइनस प्लस में यहीं से दिक्कत होना शुरू होने लगता है। देखो यहाँ से देखो, आप समझो, अगर देखो पहले हम लोग घटाते थे 5 में 3 गया, ऐसे घटाते थे ना, यस सर। तो 5 में 3 गया तो 2, लेकिन 2 प्लस में क्यों लिखे, माइनस में तो दे सकते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, तो 5 ई जो है ना, ये वाला, इससे घटा रहे हैं हम लोग, तो प्लस में, इसीलिए यहाँ प्लस देते थे। मतलब नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बात वही है। समझ में आया? अब इसी चीज़ को हम लोग ऐसे घटाएंगे, देखो इधर 3 - 5 कर सकते हैं। यस सर। तो 3 में तो घटेगा नहीं, यस सर। और कुछ अगल बगल है नहीं जो किसी को ले सकते, मांग सकते वहाँ, यस सर। है ना? तो 5 में 3 घटा दो बाबू, तो 2 लिखो, लेकिन 5 का चिन्ह क्या है? माइनस। तो यहाँ माइनस लगा देना खाली। समझ में आया? यस सर। क्लियर हुआ? यस सर। अब यहीं से घटाव जब सीख रहे हैं हम लोग, तो घटाव का चिन्ह होता है एक लाइन, मतलब एक डैश जैसा होता है ना। अब इसी को हम लोग एक और तरीके से बनाते हैं, तरीका नहीं मतलब एक और क्वेश्चन लेते हैं कि अगर दोनों जगह माइनस हो, यहाँ तुम देख रहा है कि 2 नंबर को हम एक प्लस में और एक माइनस में तो घट रहा है, क्या हो रहा है? घट रहा है। ठीक है। यस सर। और जो दोनों में बड़ा रहेगा उसका चिन्ह लगा देंगे आंसर में, यस सर। ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन देखो, अगर मान लो -3 और -5, लो यहाँ तो हो गया टेंशन, यस हो गया ना कि सर एक नंबर तो माइनस में है ऑलरेडी और दूसरा भी तो माइनस में आ गया, तब क्या होगा आंसर में? तो यहाँ भी आंसर माइनस में है, यहाँ भी माइनस में, सॉरी क्वेश्चन में माइनस है ना, 2 जगह माइनस, तो इसका आंसर भी आपको आंख बंद करके माइनस लिख देना, ठीक। अब समझना यहाँ पे 3 का भी जो नेचर कैसा है, माइनस का है, और 5 का भी नेचर कैसा है, 5 का माइनस में है। मतलब स्टूडेंट जो नहीं पढ़ता है, ठीक है, जो स्टूडेंट नहीं पढ़ता, तो नहीं पढ़ता तो उसके साथ किसको ज़्यादा दोस्ती होगा? नहीं पढ़ने वाला स्टूडेंट के साथ ज़्यादा दोस्ती होगा कि पढ़ने वाला स्टूडेंट उसके साथ दोस्ती करेगा? नहीं पढ़ने वाला। नहीं पढ़ने वाला। समझ में आ रहा है बात को? यस सर। जिससे मान लो कोई बच्चा नहीं पढ़ता, स्कूल डेली नहीं आता है, तो उसके साथ वही दोस्ती करेगा जो स्कूल डेली नहीं आना चाहेगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो उसकी तो संख्या बढ़ा कि नहीं बढ़ा? पहले 2 गो था, एक और दोस्त मिल जाएगा उसको, नहीं पढ़ने वाला 3 गो, एक और दोस्त मिल जाएगा नहीं पढ़ने वाला, फिर बन गया 4 गो, बना ना। क्रिकेट आप लोग खेलते हैं? यस सर। तो जब क्रिकेट खेलते हैं तो जब भी आपस में ढूंढते हैं लड़का लोग को, यार तुम खेलता है रे? हाँ। तुम खेलता है? हाँ। तुम खेलता है? हाँ। नहीं खेलता है? छोड़ मत खेल। जब नहीं खेलता तो उसको टीम में लेता है, जो नहीं खेलता उसको टीम में लेता है क्या? तो इसका मतलब जब कोई टीम बनाते हैं हम लोग तो एक ही सा टीम बनाते हैं, एक ही लड़का होना चाहिए, यस सर। है या नहीं? यस सर। है ना। जो पढ़ने वाला बच्चा रहेगा वो पढ़ने वाला टीम बनाएगा अलग,
वो स्कूल डेली आता है, उससे दोस्ती करेगा, वो भी डेली आता है, तो आपस में दोनों को दोस्ती रहेगा, पता ही नहीं होता है। तो उसी तरह से देखो ये भी, इसका भी नेचर माइनस में है, इसका भी नेचर माइनस में है, तो माइनस माइनस में, हालांकि माइनस में तो आंसर भी माइनस रहेगा। अब क्रिकेट खेलने वाला 5 लड़का है और फिर ढूंढेगा कि तुम खेलता है क्रिकेट, खेलता है, तो खेलने वाला को तुम लेगा, तो संख्या बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो उसी तरह से दोनों को बढ़ जाएगा। तो 5 और 3 8, इस केस में जोड़ देना, क्या करना है, तो 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया, तो -8 आंसर आएगा। नहीं आया समझ में, समझ में आ गया सर। कन्फ्यूजन हो गया। इतना ध्यान रखना कि दो नंबर अगर दोनों माइनस में रहेगा तो आंसर भी माइनस में आएगा। चोर के साथ कोई दोस्ती करेगा तो चोरे कहलाएगा, है ना, तो इसका आंसर भी आएगा तो माइनस में होगा, ठीक, और वो दोनों नंबर क्या होगा, बढ़ जाएगा। नहीं आया समझ में, समझ में आ गया सर। पक्का आया ना। यस सर। तो यहाँ हम लोग 2 चीज़ सीखे, एक रहेगा प्लस में, एक रहेगा माइनस में। तो कम कर देना, यस सर। लेकिन जो संख्या बड़ा रहेगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसी का चिन्ह लगाएंगे, ठीक। दूसरा क्या सीखें कि दोनों जगह माइनस रहेगा, अगर यस सर। दोनों जगह माइनस रहेगा। तो आंसर माइनस में आएगा, लेकिन दोनों को साथ में जोड़ देंगे, ठीक। अच्छा, अब तुम लोग के पास क्वेश्चन आ सकता है कि सर 8वां नंबर देख लो एग्जाम्पल, कि दोनों तो प्लस में भी तो हो सकता है, हो सकता है ना। तो कल की क्लास में हम लोग नहीं सीखे थे, दोनों जगह प्लस, मतलब जोड़ रहेगा तो दोनों जगह प्लस ही रहेगा, जब किसी को जोड़ेंगे तो दोनों जगह प्लस ही रहेगा। प्लस ही रहेगा। तो 5 और 3 8, तो 8 तो लिख देंगे, यहाँ इसमें कोई दिक्कत कन्फ्यूजन नहीं है ना, लेकिन जब दोनों माइनस रहता है तो कन्फ्यूजन बढ़ जाता है, कोई दिक्कत। अब हम दे आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लिए दें, यस सर। पक्का। पक्का। अब ये क्वेश्चन अगर इस तरह इसमें बनाना होगा हमको, डी नंबर ई नंबर लेते हैं एग्जाम्पल, -5 -3, तो आंसर माइनस में लिखना, लेकिन 8 लिख रहे हैं यहाँ, कोई दिक्कत। नो सर। जल्दी लिखो, इसको मिटाएंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन दिए थे, आप लोग बना लिए हैं इसका, ठीक है, हम बना रहे हैं, सोल्यूशन कर रहे हैं, इसको ध्यान से समझना और मैच करना आंसर, ठीक है। देखो एक 5, ये प्लस में है कि माइनस में, 5 और 3 तो घटेगा, यस सर। तो जो बड़ा होगा उसे हटाएंगे हम लोग, तो बड़ा 5 है, 5 में 3 कितना बचेगा, 2, तो जो ये 2 बचेगा वो प्लस से बचेगा कि माइनस से बचेगा, प्लस से बचेगा, क्योंकि 5 बड़ा है, इसका चिन्ह प्लस में है। इधर इसको देखो, +3 -5, ठीक है, तो हम लोग 5 में हटाएंगे 3 को, एक रहेगा प्लस में, एक रहेगा माइनस में, तो घटाना है हमेशा, बस ये चीज ध्यान देना। तो बड़ा में घटेगा, क्या होगा, तो 5 में 3 हटेगा तो 2, बस फर्क इतना है कि 5 किस में है, माइनस में है, तो आंसर माइनस में आएगा। यहाँ से 2 चीज क्लियर होता है कि एगो प्लस में रहेगा, एगो माइनस में रहेगा, तो आंसर प्लस में भी आ सकता है, और एगो प्लस में रहेगा, एगो माइनस में रहेगा, तो आंसर माइनस में भी आ सकता है। जो संख्या बड़ा होगा उसी का चिन्ह लगेगा, कोई दिक्कत। यहाँ देखो, यहाँ भी एगो प्लस में है, एगो माइनस में है, तो 3 में दोगे तो 1, लेकिन -1 होगा, यस सर। मैच करेगा आंसर सब। अब यहाँ 9 में 6 जाएगा तो 3, लेकिन माइनस का आंसर होगा। अब -9, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो आंसर माइनस में रहेगा, लेकिन 18 होगा, जुड़ जाएगा आपस में, क्या होगा, कोई दिक्कत। इसका ना, इसका इससे समझो, -9 का मतलब कि तुम 9 रुपये किसी से उधार लिया है पहले, ओए तुम 9 रुपया किसी से उधार लिया है, माइनस का मतलब वही होता है कर्ज में लेना, कर्ज में लेना, ठीक है ना। तो माइनस तुम उधार लिया पहले से 9 रुपया, और क्या किया, फिर से तुम किसी और लड़का से ले लिया उधार, माइनस फिर से ले लिया उधार 9 रुपया, ठीक है। तो पहले से उधार लिया था 9 रुपया, तो माइनस 9 लिख दिए, फिर से उधार लिया 9 रुपया, तो माइनस 9 लिख दिए। अब जब तुम चुकाना पड़ेगा तुमको, जब चुकाएगा तो तुमको दोनों को देना पड़ेगा, तो इसका मतलब तुमको घर से कितना रुपया लेना पड़ेगा, 18 रुपये लेना पड़ेगा, तब ना तुम दोनों को देगा। तो वही होगा, दोनों को जोड़ दो, 18 आ गया, लेकिन कर्ज में ही है, माइनस का चिन्ह रहेगा। ध्यान समझ में आया, हाँ। अब देखो इधर, एगो प्लस में एगो माइनस में है, एगो प्लस एगो माइनस, तो सेम है ना, तो 9 में 9 गया तो 0, एक 7 में 7, देखो इधर, जब सेम संख्या रहता है और एगो प्लस में एगो माइनस में रहेगा, तो आंसर हमेशा 0 आता है, कोई दिक्कत। 8 में 2 गया तो 6 प्लस में आएगा, क्योंकि 8 से हम हटा रहे हैं। अच्छा, एक 7 है, एगो 6 प्लस माइनस है,
तो 7 में 6 हटाएंगे कितना बचेगा 1, लेकिन आंसर माइनस में। -2 -2 -4, 2 2 4 माइनस में 4 रहेगा। कोई दिक्कत समझ में आया? आप इसी तरह से ढेर सारा हम क्वेश्चन देते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है? बन जाएगा ना? चलो अभी माइनस वाला क्लियर कर लो बाबू। माइनस प्लस यहीं से होता है, समझ में आ रहा है आपको? लिख लेगा इसको बना लेगा, ठीक है? चलो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग दशमलव घटाव के बारे में चर्चा करेंगे। क्या करेंगे? दशमलव घटाव की चर्चा। चलो ठीक है।